हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखो मित्रों, हमारा जो क्लास है ज्यादा दिन का तो नहीं है, पेपर आने वाला है एसएससी जीडी का। अब शायद हो सकता है कि 30 तक और ये क्लास चलेगी। ठीक है, हो सकता है कि एक बीच में बड़ी सी क्लास लेंगे जिसमें लगभग सभी का रिवीजन करेंगे। ठीक, अब देखो हमारा यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। आज शायद 30 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक है ना, दिख रहा है सही से? अब देखो यहां पर देर ना करते हुए चलते हम आगे, बताते हैं क्वेश्चन आप लोगों को। देखो यहां पर क्या है, औसत का क्वेश्चन है। 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं। सही औसत ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहले यहां पर एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, पहले लिख दे एक बार। आप लोग जानते भी होंगे लेकिन एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। औसत बराबर कुल क्या होता है? कुल अंकों का योग, ठीक है, बटे कुल संख्या। ठीक है ना, ये है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक काम करते हैं। हम पहले योग, देखो 8 विद्यार्थी दिया है, संख्या दी है, और औसत हमारा कितना दिया है? 7 दिया है। तो योग क्या हो जाएगा? योग, ये देखो औसत कितना दिया है, औसत हमारा कितना है? ध्यान से देखना, देखो देखो हमारा औसत कितना दिया है? 7 दिया है। और योग हम निकाल लेते हैं। पहले देखो योग, और कितने विद्यार्थी हैं? 8 हैं। तो योग कितना हो जाएगा? हो जाएगा 7 गुणे 8, योग बराबर ये हो जाएगा 56। यहां से योग हमारा कितना आ गया? 56 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो ये पूरा हो गया। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का की बात है, अंक जो है 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं। देखो यहां एक चीज लिखो, सही अंक 6 है और गलत अंक क्या है? ध्यान से देखना, गलत अंक 10 हो गया है ना। ठीक है, तो यहां तक ये देख। अब यहां पर जो है ये तो सही है, ये गलत है। ठीक है, अब देखो यहां पर सही अंकों का योग क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 56 है। 56 में से दोनों को तो घटा है, 10 माइनस 6, क्योंकि गलत में से सही को घटा देंगे तो जो भी बचेगा उसको इसमें से भी घटा देंगे, तो हमारा सही, टोटल सही अंक आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 56। यहां पर कितना घटा? तो आया 4, तो यहां घटा कितना आया? 52। ठीक है, अब कह रहा है सही औसत ज्ञात करो। तो सही औसत हमारा क्या हो जाएगा? सही औसत 52 बटे संख्या कितने थी, कितने लोग विद्यार्थी हैं? 8। 8 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 छक 48, 4 52, 40, 8 पंचे 40। यही हमारा सही औसत है और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आज आवाज सुनाई देगा आप लोग को। ठीक है, अब यहां पर जो है ये आ गया हमारा एक इकाई अंक ज्ञात करना। हम कैसे इकाई अंक ज्ञात करते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो
23,871 गुणे 66, 78, 32 गुणे 23,500 का इकाई अंक बताओ। इकाई अंक क्या है? अब अगर ऐसा रहे गुणा में, तो हमें सबको गुणा नहीं करना है, हम सीधा सीधा करते क्या है, यहां पर सबकी इकाई अंक को लेंगे। यहां पर इकाई अंक क्या है? 6, यहां इकाई अंक 9, यहां इकाई अंक 1, यहां इकाई अंक 2, यहां इकाई अंक 0, बस और कुछ भी नहीं हम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 9 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 0। अब ध्यान से देख लो कि कहीं ऐसा नहीं है कि इकाई के जगह पर दूसरा अंक हम ले लिए हैं। तो यहाँ पर 6 है, सही है, यहाँ पर 9 है, सही है, यहाँ पर 1 है, सही है, यहाँ पर 2 है, सही है, यहाँ पर 0 है, सही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 6 9 54, हम पूरा पूरा 54 नहीं लेंगे, हम सिर्फ इकाई अंक लेंगे। फिर 6 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, फिर 8 को 0 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0, अर्थात इकाई अंक कितना हो गया? 0। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 नंबर, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। 68 गुणे 75 गुणे 37 को 35 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा? शेष फल क्या होगा? ये अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हम सीधे सीधा भाग किसमें कर रहे हैं? इसमें हम 35 से भाग कर रहे हैं, 35 है। देखो है 68 गुणे 75 37 अपान 35। ठीक है, यहां पर हम भाग करेंगे तो भाग करने के लिए ऊपर वाला ज्यादा हो और नीचे वाला कम हो तब होता है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे अंक हैं कि अगर देखे जैसे 68 है, 68 में हम 35 से भाग देंगे तो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होता? 68 की जगह क्या होता? 68 की जगह अगर 70 होता तो 2 बार चला जाता मेरा, हमें शेषफल चाहिए। तो अच्छा ये बताइए, हम अगर 35 दूना 70 पढ़ दें और -2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 35 दूना 70 प्लस कितना हो रहा है? 5, शेषफल कितना है? 5। यहां पर -2 आएगा क्योंकि 70 बार हम पढ़ दिए हैं। यहां पर कितना आएगा? 35 एकम 35 प्लस 2। ठीक है, यहां प्लस और माइनस का भी देखना बहुत जरूरी है। ये ना समझो कि सिर्फ प्लस और माइनस लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं ये भी जरूरी है। जिस पर माइनस लगा रहेगा इसका मतलब है कि हमने पहाड़ पढ़ दिया लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे हैं, 1 2 अंक 4 अंक, तो इसी वजह से माइनस में लिखा जाता है। तो यहां पर बचा -2 गुणे +5 गुणे +2, 2 पंचे 10 दूना 20, माइनस में आ गया हमारा
अगर माइनस में आता है शेषफल तो जो जिससे हम भाग करते हैं तो उसी में से हम फाइनली रिमाइंडर मतलब शेषफल इसी में से हम इसको घटा देते हैं। आएगा कितना 10 सॉरी 20 घटा रहे हैं ना, यहां हम 25 लिख दिए हैं, आएगा 15। ठीक है, यहां जो बात बोला मैंने घटा देते हैं, एक बात ध्यान से देख लेना, यहां घटाना ना बोला जाए जोड़ देते हैं। ये तो माइनस में है इसी वजह डायरेक्ट हमने लिख दिया। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 35 प्लस लगाओ फिर -20 ऐसे लिखते हैं, तो 35 ये ब्रैकेट से बाहर हुआ, 20 तो आया 15 ऐसे। ठीक है, ये ध्यान देना जरूरी है। समझ में आ रहा पूरा सही से? चलें, देखो अब यहां पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह है लासा मासा। देखो क्वेश्चन क्या है, 0.9, 1.2 और 0.15 का लासा क्या है, लासा क्या है, क्या नहीं लिखे हैं तो इसको मत लगाओ। ठीक है, अब देखो पहले रहता था फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में नहीं हो करके ये, फ्रैक्शन में ना हो करके ये किसमें है, ये है डेसिमल में। जब डेसिमल में होता है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सबसे पहले देखो। ठीक है, देखो अगर हम 0.9, 1.2 और 0.15 का हमें लासा ज्ञात करना है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, पहले देखो ध्यान से। इसको एक अंक पर दशमलव तो 1 0 बढ़ाओ, कॉमा, एक अंक पर दशमलव तो 1 0 बढ़ाओ, कॉमा, ये कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर, तो 2 0 बढ़ाएं। अब यहां पर जब 2 0 यहां पर है, यहां पर दोनों जगह क्या है 1 1 0, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी 0 बढ़ा देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि बराबर हमें नीचे वाले को करना है। जब नीचे वाला बराबर हो गया तो अब ऊपर वाला भी आपको सही तौर पर समझ में आएगा कि हाँ अब इसका लासा निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर डबल 0 यहां सिंगल 0 निकलेगा, लेकिन बात यह है कि हमें दोनों बराबर करना पड़ेगा। अब एलसीएम का फार्मूला जानते हैं, एलसीएम अगर हमें निकालना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम जिसको कहते हैं अंश, और नीचे वाले का एचसीएफ, जिस एचसीएफ जो भी मतलब संख्याएं हैं, अंक नहीं। ठीक है, ऊपर वाली संख्याएं और नीचे वाले का की संख्याएं, ऐसे समझो। ठीक है, ये शार्ट में बता रहे हैं। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले क्या निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम किसका, अंश का, 90, 120 और 15। ठीक है, और नीचे वाले का एचसीएफ 100, 100, ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखो यहां पर एलसीएम हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। वो नीचे का एचसीएफ कितना है, मेरा एचसीएफ तो 100 है, लेकिन एलसीएम देखो यहां पर देखो 90,
120 और 15, 2 से काटो पहले, 2 से काटेंगे 45, 60, ये तो ऐसे उतरेगा। 3 से काट दें 45, 30, 5, 5 से काट दे रहे हैं 3, 6, 1। अब कुछ ना करो, 2 के 6 पंचे 30, 90, 90, 9 छक 54, सही आ रहा है। कहीं मिस्टेक तो नहीं है? 15 यहां पर गलत है, तभी तो यहां 20 होगा। अब यहां पर 5 चौक 20, अब सही है। 3 दूना 6 पंचे 30, 90, 9 चौक 36, एलसीएम कितना आ गया 360, लासक एचसीएफ कितना आ गया 100, 2 जीरो तो कट गया, तो बचा 36/10 अर्थात 3.6, यही हमारा एलसीएम हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, शायद 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, शायद 5 नंबर क्वेश्चन है आपकी। अब देखो 1/2 + 3 - 5 गुणे 1/3 ऑफ 15 - 75 ठीक है, का मान क्या है होगा? ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का अगर नियम पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप का होता है, आप लिखा भी है, आपका मतलब यहां गुणा है, ठीक है। यहां से भी डायरेक्ट हो सकता है, इसमें घटाओ 25, फिर 25 से भाग करेंगे, यहां कितना आया 75 में हम 25 से भाग कर देंगे 3, माइनस आपका मतलब गुणा 15, 3 काट देंगे 50 25। देखो यहां पर हो क्या रहा है, देखो यहां पर हम क्या 1/2 लिख सकते हैं, +3 - 5 गुणे 5। अच्छा यहां पर गुणा है ना, 5 गुणे यहां तक क्या हो सकता है 5/3, आपका मतलब गुणा तो यहां रखो, गुणे 15 माइनस यहां पर इसको भी 75, यहां पर देखो भागे 28 में से 3 गया 25, ठीक है, छोटा ब्रैकेट खत्म। अब यहां पर देखो ध्यान से 3 एकम 3, 3 पचे 15, यहां पर 1/2 +3 माइनस ये देखो 55 25, ठीक है, माइनस अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 75/25। देखो एक भी स्टेप हम काट नहीं रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। 1 मिनट, ठीक। अब यहां तो हम काट ही सकते हैं, 25 कम 25, 25 या 75। अब यहां 1/2 +3 -25 -3 ही बचेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहां पर हम कर क्या सकते हैं, ये माइनस इसको जोड़ लो, 1/2 +3 -25 और 3 28, ठीक है।
हमारा नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम, नीचे हो जाएगा हमारा 2 एलसीएम। अगर हम 2 लेते हैं एलसीएम तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, यहां पर कितना हो जाएगा 6, यहां पर कितना हो जाएगा 2, 28 दूना 56, ये माइनस, ये दोनों कितने हैं प्लस में, तो हो जाएगा 7 माइनस 56 बटे 2। अगर इसमें से हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? अच्छा, घटाएंगे तब भी उतने आएगा, लेकिन एक चीज और देखो 60 में एक चीज और ध्यान में आ गया, देखो ये माइनस में या प्लस में कट गया तब भी वो सही आता, अभी 1/2 ज्यादा लंबा जा रहा था, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 50/2 अर्थात माइनस 49/2, यही हमारा उत्तर हो गया है, माइनस में है, ठीक है। देखो इसलिए यहां देखना जरूरी है कि 60 में कितना हो जाए, ज्यादा लंबा जाने पर क्या मतलब है। बस मित्रों यहीं पर हमारा समाप्त होता है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग प्रिपरेशन की अच्छे से खूब तैयारी करिए और सिलेक्शन आपकी जरूर लेना है 2025 में, ठीक है। ठीक है मित्रों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।